जनती जे लागी होते यारी बेटी रखती तुहके कुमार भले जमाना देई गारी बेटी रखती तुहके कुमार। नशा न करना मान लो कहना प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है नशा जहर है जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ और इस वक्त हम पतलूका में हैं। चूँकि आप तमाम लोग जानते हैं इस बिहार की धरती के बारे में। बिहार एक ऐसा जगह है जहां से तथागत बुद्ध को ज्ञान मिलता है और पूरे दुनिया में करुणा मैत्री प्रज्ञा का पाठ पढ़ाते हैं। भारत जो है चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक की धरती रही है। पूरे विश्व में आज भी भारत का नाम इन लोगों के वजह से जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रीय तिरंगा में अशोक चक्र इसी बिहार की धरती का सम्राट अशोक का ही देन है। तो तमाम बातें हैं। हम इस बिहार की एक स्कूल पतलूका मध्य विद्यालय में आए हुए हैं। यह विद्यालय पूरे बिहार में एक मॉडल के रूप में विकसित किया गया है यहाँ के शिक्षकों की हुनर के वजह से। चूँकि हम लोग हर जगह जाते हैं, तमाम तरह की बातें देखते हैं, लेकिन वैसी स्थिति में यह जो विद्यालय का जो दृश्य है जो आपने स्क्रीन पर देखा, तो इस तरह का विद्यालय है, एक बहुत ही मॉडलाइज है और बहुत ही शानदार है। सोलोनी का जो सॉन्ग है वो वायरल हुआ, आपको कैसा लगता है सर? हमें बहुत अच्छा लगता है। सोलोनी को यह गाना कौन सिखाता है? सलोनी को गाना तो जैसे कि जब हमारे स्कूल में वो आई 6ठी क्लास में एडमिशन कराई तो हम इससे पहले भी और बच्चे को संगीत सिखाते आ रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। आप संगीत शिक्षक हैं इस विद्यालय में? हाँ, संगीत शिक्षक पे मेरा बहाली नहीं हुआ है। हमें जो है बहाली जनरल शिक्षक में हुआ, सामान्य शिक्षक में हुआ है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत जानकारी संगीत का है तो जिससे हम गा लेते हैं। ये जो विद्यालय है पूरे बिहार में एक मॉडल के रूप में हम देख रहे हैं इसको। तो ये विद्यालय का जो इस तरह का अनुशासन, इस तरह का प्रशासनिक व्यवस्था विद्यालय का, इसमें आप लोग कैसे काम करते हैं? देखिए, इस विद्यालय की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सबसे एक नंबर पे तो प्रधानाध्यापक का हम श्रेय देते हैं। इसके बाद हमारे क्या नाम है सर उनका? अनिल कुमार सिंह जी जी। और इसके बाद हमारे जितने भी शिक्षक सर हैं, शिक्षिका बहनें हैं और विद्यालय के शिक्षा समिति है और गांव का पूरा योगदान और हमारे ये नन्हे मुन्ने जो बच्चे बैठे हुए हैं इन लोगों का भी बहुत सहयोग रहता है। तभी आज हम लोग बिहार में इतने जैसे कि स्वच्छता के क्षेत्र में भी हम लोग विजय चौधरी शिक्षा मंत्री जिस समय थे उस समय बिहार में 4थे नंबर पर हम लोग पुरस्कृत हो गए हैं और जिला में जो है 1 नंबर पर पुरस्कृत हो गए हैं। तो जहाँ तक मुझे मालूम है विद्यालय बहुत ही शानदार है, बहुत ही मतलब ऐसा कि यहाँ के बच्चों का भी अनुशासन देखते बनती है। तमाम बातें हैं। सर आप संगीत का शिक्षा देते हैं, आप संगीत एक सुना सकते हैं? संगीत के दर्शकों को थोड़ा संगीत सुना दीजिए। ठीक है 2 लाइन हम बता ही लाइन गा दीजिए। ठीक है, इसमें गा दे क्या? गाइए गाइए ना। जनती जे लागी होती यारी बेटी रखती तुहके कुंवर। जनती जे लागी होते यारी बेटी रखती तुहके कुंवर भले जमाना देई गारी बेटी रखती तुहके कुंवर भले जमाना देई गारी बेटी रखती तुहके कुंवर। खैले हुई है जितना केहू के दुलरा बेटौआ उतना खियाइले होइबू दूध भात कौआ। खैले हुई है जितना केहू के दुलरा बेटौआ उतना खियाइले होइबू दूध भात कौआ। छीटी के अंगना वो सारी बेटी रखती
तुहके कुंवार भले जमाना देई गारी बेटी रखती तुहके कुंवार भले जमाना देई गारी बेटी रखती तुहके कुंवार। बहुत बहुत दिल को छू गया। यही सर हैं जो सलोनी को इस काबिल बनाए हैं संगीत के क्षेत्र में। सर मेरा तो दिल जो है एकदम गदगद हो गया आपकी बातों को सुनकर, आपके सॉन्ग को सुनकर। शिक्षकों की टीम है इस विद्यालय के और इन सभी लोगों में काबिलियत है और क्वालिटी है। सभी लोगों के बीच में कुछ न कुछ विशेषता है और सारे लोग टैलेंट है। मुझे तो लगता है कि ये विद्यालय पूरे देश में एक मॉडल के रूप में है और यहाँ के शिक्षक भी उसी तरह के हैं, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह का यहाँ का विधि व्यवस्था करने का काम किया है मुझे बहुत ही अच्छा लगा और यह हमारे देश और दुनिया में नाम करने के लिए काफ़ी है। तो कैसा लगता है आपके विद्यालय की सलोनी अभी टॉप मोस्ट में वायरल हो रही है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। आपका नाम भी लेके मैडम ही हमको जो है संगीत लेकर के दी। सर यहाँ पर हम लोग जितने भी शिक्षक हैं अपने बच्चों का जितना हो सके उतना सहयोग करते हैं। तो उस बच्ची को गाना चूज़ करने में हमने उसका मदद किया, गाना लिख करके दिया, मीन्स मोबाइल से ही लिख करके दिया है। और उस बच्ची को जो संगीत तैयार की उसमें थोड़ा बहुत हमने भी सहयोग किया है। आज मुझे एक बात की अनुभूति हो रही है कि हम लोग जब विद्यालय में जाते थे कुछ बात कहते थे तो लोग सरकारी कामों में उलझने की बात कह करके हम लोग को टालते थे। आप लोग इतना मैनेजमेंट सब कैसे कर लिए आप लोग? ये करने की क्षमता सब में होती है। हाँ। समझ गए ना। लेकिन हम लोग अपने कार्य को निष्ठापूर्वक करते हैं और एक किसी भी तरह की कोई भी बाधा हो उसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। कि मतलब कोई कार्य करना हो तो रूटीन वर्क की तरह कि जब ये काम करना हम उसको बांट देते हैं। मैनेजमेंट में सर आप लोग तो महान हैं जी। तो हम लोग का यही प्रयास होता है कि काम को बोझ नहीं, उसको एक क्या कर्तव्य समझ के हम लोग करते हैं। सर आप क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि बच्ची जब आगे बढ़े तो हम जितना भरपूर चाहता है हम लोग अपने विद्यालय से पूरा करते हैं और हम लोग पूरा सहयोग करते हैं। बच्ची को जहाँ तक पहुँचे उतना हम लोग ले जाते हैं। अपना सब लोग हम लोग टीम की भावना सब काम करते हैं, स्टाफ लोग सब ना। तो आप लोग के काम तो सर जी दिखाई दे रहा है, कहना नहीं है। विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य करते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अभिषेक कुमार पड़ेगा। सबसे पहले तो नेशनल जनमंच जन जन की आवाज़ को बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं कि वो हमारे विद्यालय तक पहुंचे और हमारे सोशल मीडिया के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। तो तमाम सोशल मीडिया खासकर नेशनल जनमंच को मैं आभार प्रकट करता हूँ। सर आपका जो विद्यालय का यहाँ मैनेजमेंट देख करके बहुत खुश। आप लोग सर जी आप लोग कैसा लगता है ये सब काम करके? बहुत सुकून महसूस होता है जब आप काम करते हैं अपनी पूरी निष्ठा से। तो सच पूछिए तो रात को अच्छी नींद आती है और सुकून महसूस होता है। हाँ सर लोग इन लोग से मिल के मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए कि हम देखते हैं कि 1500 का शिक्षक सरकारी विद्यालय से अच्छा शिक्षा देता है और उसी की वजह से सरकारी संस्थान बदनाम हो रहे थे और बर्बाद हो रहे थे। आज पहली बार इस विद्यालय में आने के मुझे ऐसा लगा कि सरकारी विद्यालयों को जब ठीक किया जाएगा तो मेरा देश बदल जाएगा। और मेरा देश अगर बदलने की जहाँ बात होगी, आपको मालूम होना चाहिए किसी देश और दुनिया को बदलने के लिए शिक्षक ही वो चीज़ है जो बदल सकता है। शिक्षक के हाथ में बच्चों का भविष्य होता है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजीत कुमार सिंह हुआ जी। सर आप नेशनल जनमंच को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। सर आप लोग जो काम करते हैं तो इस तरह का काम करके आप लोग कैसे लगता है? देखिए हम लोग आप क्रिकेट मैच देखते हैं उसमें 11 प्लेयर होते हैं। जी जी जी। उसमें एक कैप्टन होते जी। हैं और उसके नीचे हम लोग सब काम करते हैं। कैप्टन के नीचे हम सब प्लेयर मतलब काम करते हैं और बहुत खुश हैं हम लोग। हमारे विद्यालय जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है। आपका विद्यालय से रंग ला दिया बहुत हम लोग सारे लोग बहुत खुश हैं और मीडिया बंधु डेली हमारे स्कूल में 10-15 के तादाद में यहाँ आप पहुँच जाते हैं। कुछ तो विशेषता है सर आप जी, लोग में, जी, तभी जी। तो आ रहे हैं। जी जी तो आप लोग को कैसा लगता है सलोनी जो है? बहुत खुश है सर। हमारे विद्यालय से सलोनी जो है वायरल हुई है, विद्यालय के नाम भी रोशन हो रहा है और हम लोग का भी नाम विद्यालय के साथ ये साथ तो एकदम होना है। जब बच्चा अगर आगे जाएगा तो बिना शिक्षक का कैसे जा सकता है? इस विद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं, हमारी जो है से अभिभाविका हैं उषा मैम, तो इनको बड़ा ही लोग बता रहे हैं कि यही वो मैडम हैं जो लोगों को काफ़ी मार्गदर्शन करते हैं। आपका क्या पूरा नाम हुआ? उषा कुमारी। आपको कैसा लगता है? सब लोग बड़ा आपका नाम ले रहे हैं। सर
सर लोगों की ये स्नेह और प्यार मुझे बहुत सुखद अनुभूति होती है और हृदय से मैं इन लोगों को बार बार धन्यवाद देती हूँ कि इतना सम्मान मुझे देते हैं। और आप लोगों को भी देती हूँ क्योंकि आप लोगों के ज़रिए ही सबका उत्थान होता है। शायद एक गुदरी की लाल का उत्थान होने वाली है। भगवान करे कि ऐसे और टैलेंट वाले बच्चे मेरे आगे बढ़े, क्योंकि अभिनय में भी यहाँ की बच्ची बहुत अच्छी है। ऐसे 26 जनवरी को जो कार्यक्रम मैं करवाने वाली हूँ उसमें देखिएगा हम लोग सब कोई मिल के ही तैयारी करवाते हैं। चलिए, मेरी भी कोशिश रहेगी कि 26 जनवरी की आपके यहाँ आए पहुँचे, कोशिश रहेगी क्योंकि उस दिन बहुत कार्यक्रम होता है। लेकिन कोशिश ज़रूर इसलिए कि आप लोगों ने जो काम किया है वो बहुत काबिल तारीफ़ है, सराहनीय है। इसके वजह से तो सलोनी के बारे में आपको क्या राय है? सलोनी कैसा लग रहा है, वायरल हो रही है? सलोनी में वो गुण है जो उसे बहुत चरम सीमा पर पहुंचाई है। सहयोग तो बिना गुरु का कोई आगे बढ़ता नहीं है, लेकिन गुरु के रूप में हर जगह किसी न किसी का सहयोग मिला है, तभी बच्ची यहाँ तक पहुंची है। और हमारे प्रधानाचार्य जी भी जो यहाँ के हैं, अनिल सर, वो भी किसी कार्य में टीम की कोई आदमी कोई काम करते हैं तो बहुत सराहते हैं और उत्साह को बढ़ाने के कारण हम लोग और ज़्यादा जो है किसी काम को तन्मय होकर करते हैं, किसी चीज़ में विघ्न आने ही नहीं देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। गार्जियन अगर सबको सपोर्ट करे, व्यवस्थापक अच्छे हों तो काम करने वाले का मनोबल बढ़ जाता है। तो ये बात है। और देखिए, कविता मैम है, कविता भी लिखती हैं, एक आध कविता सुना सकते हैं? सर अभी तो वो मेरी डायरी है, मैं अपनी डायरी पे लिखी हूँ, मौखिक तो याद नहीं है सर, लेकिन मेरी डायरी पे मैंने अपना संग्रह जो है बना रखा है और मौखिक याद नहीं है सर। सबसे बड़ी बात है कि इस विद्यालय का जो टीम है शिक्षकों की, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है और इन तमाम लोग काबिल लोग हैं। और मैं सभी शिक्षकों को काबिल इसलिए मानता हूँ कि सब में गुण है, कुछ उनके मन का भी अभाव होता है, जिसकी वजह से इस विद्यालय में शिक्षक जो है से काम नहीं कर पाते हैं या जो भी हो। मैं चाहता हूँ मेरे वीडियो को जितने भी शिक्षक लोग देख रहे होंगे, सरकारी अगर वेतन भोगी हैं तो उनके लिए मेरी तरफ से विशेष है। आप सरकार का पैसा खाते हैं, आप जनता का पैसा खाते हैं, बच्चों का भविष्य ना बर्बाद करें। उनके लिए भी आप कुछ इन लोगों के जैसे इन लोगों ने जो करके दिखाया है, विद्यालय को जो है जिस तरह से मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है, आप लोग भी काम कीजिए और अपने बच्चों की कोशिश कीजिए कि उसी विद्यालय में पढ़ाइए, अन्य विद्यालय में नहीं पढ़ाइए। क्योंकि अगर जब आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं अपने विद्यालय में, इसका मतलब आप में मेरिट नहीं है या आप अच्छा शिक्षा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ यही हो सकता है। तो मेरी बातों से आप लोग कितना सहमत हैं? नहीं, बहुत सहमत हूँ मैं। और मेरे यहाँ के सर के बच्चे, मैडम के बच्चे यहीं पढ़ते हैं। देखिए, ये उदाहरण है और मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, शिक्षकों के ही हाथों में उनका भविष्य होता है और अगर शिक्षक चाहेंगे तो देश का भविष्य बदल सकता है। हम बुद्ध के देश में रहते हैं, हम सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के देश में रहते हैं, जिन्होंने सिकंदर जैसे व्यक्ति को हराया और भगाया था। ऐसे देश में रहते हैं और जहाँ जिसके राष्ट्रीय झंडा में सम्राट अशोक का अशोक चक्र शोभा बढ़ाती है, उसके देश में रहते हैं। और फिर हम पीछे कैसे हो सकते हैं, बताइए। तमाम बातें हैं। और आप लोग कैसा लगता है, मेरी बातचीत कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, आपका बोलने का जो शैली है बहुत ही अच्छा लगा। हमने आपसे भी बहुत कुछ सीख लिया अभी बातों बातों में ही। और सर सबसे तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को भी कि सर अगर दीपक में अगर रोशनी है तो उसको जलाने वाला कोई चाहिए, और अगर उसमें लौ जल गई है तो पूरी जगह उसको प्रकाशित करने वाला चाहिए। तो सर आप लोग जो हैं मीडिया के लोग आप लोग हैं, तो उस बच्ची को रोशनी जन जन तक फैला रहे हैं, इसलिए सर आप लोग का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मेरी बातचीत कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आप तमाम लोगों को जिन्होंने मेरे वीडियो को अगर मेरे चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो वहाँ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तमाम लोगों को मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।